हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं। तो चलिए देखिए, ये आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्त आर्टिकल है जो मुझे दिखा पढ़ते टाइम। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये बैंक और एसएससी दोनों के लिए भाई बराबर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम दोस्त आर्टिकल में मैटर क्या है उसके साथ साथ उसमें ग्रामर का रूल कौन सा लगा है। आप कह सकते हो कि इससे हम ग्रामर के रूल का रिवीजन करेंगे, ठीक है, या ग्रामर के रूल को समझेंगे जो आप समझो, और एग्जामिनर उस रूल से एरर कैसे बना देता है वो भी हम साथ में समझ लेंगे इसी आर्टिकल से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, साइक्लोन फॉर्मिंग इन बे ऑफ बंगाल में हिट ईस्ट कोस्ट बाई मे एंड। ये अभी जैसे एक जो साइक्लोन आया हुआ है, जो अभी एक तूफ़ान चल रहा है, उसके बाद भी एक फॉर्म हो रहा है, उसके बारे में बात की गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे इवन एज साइक्लोन ताउते ग्रेजुअली वीकेंस इनटू अ डीप डिप्रेशन। आप देखो प्रीपोजिशन में एक चीज़ आपने पढ़ी होगी भाई मेरे, इनटू, ठीक है। जहाँ मैंने अभी रेड लाइन की है वो आप देखो। देखो इनटू का यूज़ कहाँ किया जाता है वो आप समझो। इनटू का यूज़ किया जाता है बाहर से अंदर की ओर जाने के लिए, ठीक है। जैसे आप अगर मेढक है, ऐसे आप समझो मेढक है, उसको आप कुएं के किनारे बैठा है, ऐसे आप जा रहे हो, इधर उधर आपने किया, कुएं में कूद गया। तो भाई मेरे कुएं का बाहर वाला जो सरफेस है वो आउटर सरफेस है और अंदर वाला इनर है। तो जब वो अंदर जाएगा बाहर से तो वहाँ पर भीतर की ओर जा रहा है, इस वजह से हम इनटू यूज़ करेंगे, ना कि इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई नदी में अगर ब्रिज पे खड़ा है, पुल पे खड़ा है, वहाँ से जंप कर रहा है नीचे नदी में नहाने के लिए, तो वहाँ पर भी हम इनटू का यूज़ करेंगे। तो आप ऐसे समझो, कोई चीज़ अगर आउटर सरफेस से इनर सरफेस में जाए, बाहर से भीतर की ओर जाए, तो इनटू का यूज़ करेंगे। और वही कह रहा है कि जो ताउते साइक्लोन है वो ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है भाई मेरे, धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है। कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो साइक्लोन है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। अब इनटू यहाँ क्यों लगा, कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है इनटू क्यों लगा, क्योंकि भाई देखो ये क्या लिखा हुआ है, इनटू अ डीप डिप्रेशन, ठीक है। ये भाई मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ओपन किया, आप देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको दिखेगी। तो भाई मेरे कह रहा है कि ये धीरे धीरे डीप डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन का एक तरीके की गहराई है, थॉट्स की गहराई है। डिप्रेशन वही तो होता है ना, हम लोग उदास हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही समझो आप। इस वजह से यहाँ इनटू का यूज़ किया गया है। तो कह रहा है ताउते साइक्लोन धीरे धीरे डीप डिप्रेशन में जा रहा है। इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, मतलब जितनी स्पीड अभी तक थी उससे धीरे धीरे वो उसकी स्पीड कम हो रही है। अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आफ्टर लीविंग। देखो भाई, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है बाद। और इसके हिसाब से एक रूल समझ लेना, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई। बैंक में भी, एसएससी में भी प्रॉपर पूछा जाता है मेरे दोस्त। प्रीपोजिशन टू को छोड़ के, ठीक है भाई, जिनने पढ़ा है उनको याद आ जाएगा, और जिनने नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको अभी समझ लो। टू को छोड़कर मेरे दोस्त जितने भी प्रीपोजिशन हैं, अगर उनके बाद वर्ब आती है, ध्यान रखना वर्ब की बात हो रही है, अगर उनके बाद वर्ब आती है तो हमेशा वो आईएनजी फॉर्म में होती है। समझ गए दोस्त ना। जैसे टू गो, अगर टू के बाद हम गो लगाएं तो हमें गो ही लगाना पड़ेगा, टू गोइंग नहीं कर पाएंगे हम, न टू वेंट कर पाएंगे, फर्स्ट फॉर्म हमेशा टू गो। लेकिन अगर यहीं पर भाई मेरे फॉर लगा दें टू के जगह, तो अभी हम करेंगे फॉर गोइंग। समझ गए। तो आई होप आप दोस्त समझ रहे होगे बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पर देखो, इनटू अ डीप डिप्रेशन आफ्टर लीविंग अ ट्रेल। देखो भाई ये जो ट्रेल है ना, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। रास्ता इन द सेंस कोई चिन्ह छोड़ना। जैसे आप इसको ऐसे समझो, जब आप रेत में चलते हो, नदी के किनारे जाते हो, जहाँ जहाँ आप अपने पैर रखते हो वहाँ वहाँ पैरों के निशान बन जाते हैं। तो एक्चुअल में निशान की बात कर रहा है, ठीक है। या कोई चीज़ अगर रेंगते हुए जाती है तो आप देखो मिट्टी से अगर होके गुजरेगी तो वो फिर मिट्टी में अपना निशान छोड़ते जाती है। तो वैसे ही कह रहा है कि साइक्लोन ताउते धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, निशान छोड़ने के बाद डिस्ट्रक्शन
डिस्ट्रक्शन का मतलब दोस्त होता है जो तबाही होती है उसके लिए होता है, ठीक है। धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, तबाही का निशान छोड़ते हुए इन वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, ठीक है। वेस्ट का मतलब पश्चिम, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी। कोस्टल, देखो भाई ये जो कोस्ट होता है ना, इस कोस्ट का मतलब होता है तट, जिसको हम बीच बोलते हैं ना मेरे भाई, ठीक है। बीच क्या होता है? समुद्र के एकदम किनारे वाला एरिया, रेत वाला। लेकिन कोस्टल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर ईजिली चीज़ें ओशन से रिलेटेड हिट हो जाए, उनको हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो पश्चिमी तटीय। अब देखो स्टेट्स का मतलब क्या हो गया? अब स्टेट का मतलब दो होता है भाई, एक अवस्था भी होता है, एक राज्य भी होता है। तो यहाँ राज्यों की बात हो रहा है, ठीक है। तो इस पूरे लाइन का क्या मतलब निकला कि साइक्लोन ताउते धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, एक तबाही वाला निशान छोड़ के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में इन द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में। तो आप दोस्त आई होप आप समझ पाओगे इसमें रूल कौन सा लगा है, इसका मतलब क्या है। फिर आप देखो, देयर वॉज एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ एनदर सिस्टम। देखो भाई मेरे, एनदर का मतलब होता है एक दूसरा, ठीक है। एक दूसरा का मतलब एक दूसरे वाला नहीं, इसका मतलब दूसरा होता है लेकिन कोई और। जैसे आप इसको ऐसे कह लो अनदर को समझने के लिए, कि कोई काम हो वो ख़त्म ना हुआ हो और दूसरे काम के आपके पास कॉल आ जाए घर वालों की कि आप मार्केट गए, एक काम आप ख़त्म नहीं कर पाए कि दूसरा काम उनने बता दिया, तो आप कह दो अरे यार अभी एक काम ख़त्म नहीं हुआ, एक दूसरा काम आ गया। तो यहाँ एक दूसरे की बात हो रही इस वाले की। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक अर्ली इंडिकेशन का मतलब हो गया कि कोई चीज़ होने से पहले जो चेतावनी आ जाती है उसके लिए हम बात करते हैं। जैसे आप कोई कलाकारी करके बाहर आते हो तो वो घर वालों को देखते हो ना, तो वो उनका एक्सप्रेशन देख के पता लग जाता है, अच्छा हाँ अब ये कहानी लगने वाली है। तो वो इसी को हम बोलते हैं क्या? अर्ली इंडिकेशन। इंडिकेट का मतलब होता है भाई मेरे कोई चीज़ चेतावनी देना या कोई चीज़ बताना। जैसे देखो इसी इंडिकेट से बना हुआ है इंडिकेटर, जो आप बाइक में लगा होता है, इंडिकेट करता है ना, संकेत देता है। तो बस वही कह रहा है, एक पहले संकेत आ गया। अनदर सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये साइक्लोन है वैसे दूसरे साइक्लोन का भी एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन आ गया। बीइंग फॉर्म्ड, अब यहाँ पर देखो दोस्त, बीइंग का मतलब हो गया होते हुए, बी का मतलब होता है होना, और आईएनजी मेरे दोस्त ये एक्चुअल में जो अभी लोग पढ़े हुए हो या जो नहीं भी पढ़े हुए कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब निकलता है ते हुए या ती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर इज एम आर या वाज वर, ध्यान से समझना सभी लोग, इज एम आर या वाज वर के बाद दोस्त अगर कहीं भी आपको एनजी फॉर्म मिलती है तो रहा है, रहा था, ऐसे निकलता है। जैसे आई एम गोइंग, देखो एम के बाद आई एन जी लग गया तो मैं जा रहा हूँ। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। लेकिन कहीं भी मेरे दोस्त विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब मेरे दोस्त, जब वर्ब में एनजी फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है और उसके अंदर एडजेक्टिव की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है मेरे भाई। तो कह रहा है बीइंग फॉर्म्ड, होते हुए, फॉर्म का मतलब बनते हुए, ओवर द वे ऑफ बंगाल। अब ओवर का क्या क्यों यूज़ किया गया? ओवर का मतलब होता है ऊपर, पर, ठीक है भाई मेरे। तो वे ऑफ बंगाल के ऊपर बनते हुए। अब दूसरी चीज़ देखो, एक आर्टिकल का रूल देखो भाई, ये जो वे ऑफ बंगाल है ना, आर्टिकल का एक रूल होता है कि जो खाड़ी होती है, बे होता है भाई मेरे, उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे गल्फ़ की खाड़ी तो हम बोलेंगे बे ऑफ गल्फ़, जो भी अपना है, ठीक है। और भाई मेरे बंगाल की खाड़ी तो बे ऑफ बंगाल। तो जो कहीं भी खाड़ी की बात होगी, बे की बात होगी, तो भाई मेरे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज़ करते ही करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कह रहा विच में हिट। अब देखो यहाँ विच लगा हुआ है, विच का मतलब कौन? जो। अब देखो हु और विच में एक चीज़ समझना मेरे दोस्त, सभी लोग ध्यान से।
जो हु होता है मेरे भाई वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और विच यूज़ होता है नॉन लिविंग या एनिमल के लिए। समझ गए मेरे भैया? मतलब कि अगर आप हु का यूज़ करोगे तो ह्यूमन बीइंग के लिए कर रहे हो, और अगर विच का यूज़ कर रहे हो तो आइदर इट शुड बी नॉन लिविंग और एनिमल। तो यहाँ पर जो विच का यूज़ हुआ है ना, वो एक्चुअल में जो नया वाला साइक्लोन बन रहा है उसके लिए हो रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पहले ही एक चेतावनी आ गई थी नए फॉर्म होने की, नए साइक्लोन फॉर्म होने की, नए ऐसा सिस्टम फॉर्म होने की जो कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है, विच में हिट, जो कि टकरा सकता है। कौन टकरा सकता है भाई? हम आप टकराएंगे नहीं। जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर बन रहा है तूफान का नया प्रेशर, वो टकरा सकता है। अब सकना का क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या लगा है, मे का यूज़ हुआ है। मे का मतलब बेटा होता है सकना, ध्यान रखना दोस्त। जैसे आप बोलते हो ना, बस मे का यूज़ दो के लिए होता है, ध्यान रखो अब इस चीज़ को। मे का यूज़ होता है मेरे दोस्त, एक तो पोलाइटनेस के लिए, दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए। पोलाइटनेस क्या है? जैसे आप बोलते हो क्लास में आते हुए हम लोगों से, मे आई कम इन सर, तो वहाँ पर आप पोलाइटनेस से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, एक तो मे ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जैसे देखो कह रहा है कि विच मे हिट, वो टकरा सकता है। टकरा सकता है का मतलब ऐसा कसम नहीं खाया कि एकदम 27 में ये जो लिखा हुआ है उसी को आके टकराएगा, नहीं तो भाग जाएगा। भाई मेरे ऐसा समझो कि जिस तरीके से वो फॉर्मेट हो रहा है, जिस तरीके से वो बन रहा है, जिस प्रेशर में, उम्मीद है कि 27 मई तक वो टकरा सकता है। तो मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है। हिट इंडियाज ईस्टर्न, अब ये यहाँ पर जो ताउते था भाई वेस्टर्न कोस्ट पे टकराया था, ठीक है, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र थे। लेकिन यहाँ पर इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट अराउंड May 27 की ये टकरा सकता है पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। अराउंड May 27 का मतलब करीब करीब May 27 को, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्त आई होप इसको आप समझ पाए होगे, और इसमें जो रूल लगे हैं भाई मेरे वो भी आप समझो, क्योंकि ये जितने भी रूल मैंने आपको बताए हैं इनसे दोस्त एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है। जैसे अब यहाँ पर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है ना मेरे भाई, आफ्टर, ठीक है। आफ्टर के बाद ये वर्ब है, ये होनी चाहिए आईएनजी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर लीविंग ना करके लीव कर दे, आफ्टर लीव, एक एरर ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा एरर आप देखो, जैसे यहाँ पर ये विच है, अब ये वो एरर है जो एग्ज़ाम के हिसाब से सही हो सकता है, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से पॉसिबिलिटी है बनने की। ऐसा नहीं है कि बस आपको चीज़ें उल्टी पुल्टी बता दे जा रही हैं, नहीं मेरे दोस्त, ये पॉसिबिलिटी है बनने की। अब यहाँ विच है, विच की जगह क्या यूज़ कर दे, हु यूज़ कर दे। क्यों? क्योंकि भाई मेरे विच नॉन लिविंग के लिए होता है, हु लिविंग के लिए। और जब तूफ़ान की बात होगी, तूफ़ान कोई लिविंग है नहीं भाई मेरे, नॉन लिविंग है। तो मतलब ये दो सॉलिड एकदम बन सकते हैं तगड़े वाले, कि आप इनको समझे रहो। तीसरा क्या बन सकता है, ये जो बे ऑफ बंगाल है ना मेरे भैया, इसके पहले आर्टिकल दा लगना चाहिए और इसके पहले आर्टिकल ना लगाए, एक एरर ये बन सकता है, ठीक है। मतलब ये सेंटेंस यहाँ से शुरू करें, देयर वॉज एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ, और ये लेके जाए दोस्त यहाँ तक, ठीक है। अब इसको पार्ट में बांट दे। जैसे देखो पार्ट में कैसे बांटेगा, यहाँ से शुरू किया, इस जगह से यहाँ से स्टार्ट किया, एक पार्ट कर दिया यहाँ तक, ऑफ तक, ठीक। दूसरा पार्ट कर दिया ओवर तक, तीसरा पार्ट कर दिया विच तक, और चौथा पार्ट ये कर दिया। बन गया भाई मेरे, अगला पार्ट लिख दिया, नो एरर। तो रूल सारे दोस्त मेरे वही रहेंगे, आप इस चीज़ को समझो। बस आपको रूल ध्यान से समझना है, उसमें वर्ड्स कौन से लगे हुए हैं वो तो धीरे धीरे भाई हम लोग इसको सीखते चलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग सभी लोग सेफ एंड साउंड रहिए। थैंक यू।